हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है वुडवर्ड-फाइजर रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन डाइन्स। आज हम जो है वुडवर्ड-फाइजर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को कैलकुलेट करने में यूज़ होता है डाइन्स में। ठीक है। लॉन्गर द कॉन्जुगेटेड सिस्टम ग्रेटर इज द वेव लेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। जितना कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उतना अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है वो ज्यादा होगा डाइन्स में। The intensity of absorption also increases with increase in the length of the chromophore। और जितना क्रोमोफोर का लेंथ इंक्रीज होगा उतना जो इंटेंसिटी है एप्सिलॉन है वो भी इंक्रीज होगा। The conjugated Pauline system appears colored to the naked eye if there are more than 5 double bonds in conjugation and absorption occurs around or above 400 nanometer विजिबल रीजन। और जो पॉलीन सिस्टम है जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो हमें कलरफुल दिखाई देता है। कलरफुल क्यों दिखाई देता है? अगर उसमें 5 डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रेजेंट है तो हमें कलरफुल दिखाई देता है क्योंकि वो विजिबल रीजन में जाके अब्सॉर्ब करता है अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर के पास। The presence of alkyl group on the double bond also causes bathychromic shift। और अगर alkyl group double bond पे present होगा तो bathychromic shift होगा, wavelength increase होगा। Various types of double bond in conjugation are described below। और जो अलग types of double bond होता है conjugation में वो नीचे दिया है। सबसे पहले होता है एलिसाइक्लिक डाइन्स। डाइन्स कंटेन इन एन ओपन चेन सिस्टम। एलिसाइक्लिक डाइन्स में एक ऐसा डाइन्स जो कि ओपन है, ऐसे करके रिंग में प्रेजेंट नहीं है। वे बेसिक यूनिट इज ब्यूटाडाइन सिस्टम। जहाँ पे जो बेसिक यूनिट है वो है ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन में क्या होगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होगा। ब्यूटाडाइन होगा, 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होना चाहिए। ब्यूटाडाइन सिस्टम है बेसिक यूनिट इस केस में एलिसाइक्लिक डाइन्स में। और दूसरा डाइन होता है होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द सेम रिंग। तो जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है होमोएन्युलर, वो क्या होता है? डबल बॉन्ड्स जो सेम रिंग में प्रेजेंट है और वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसे करके प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर वापस डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी सेम रिंग में। यहाँ पे है पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी है पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। तो इनको हम कहेंगे होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्योंकि वो एक ही रिंग में है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड होमोडाइन, और उसको हम होमोडाइन भी कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप आर, इस टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। तो ये क्या है? यहाँ पे रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, और उसको हम कॉन्जुगेटेड कहेंगे। और ये जो कॉन्जुगेशन है वो रिंग के अंदर है, इसलिए उसको हम कहेंगे होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। फिर उसके बाद आता है हीटेरोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम रिंग। हीटेरोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स जो है वो एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होगा। पहले डबल है तो एक सिंगल आएगा, बीच में गैप आएगा, फिर डबल वापस आएगा, ऐसे ए बी ए। डबल है तो डबल बॉन्ड कैसे आएगा? अल्टरनेटिवली मीन्स डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एक को छोड़ के फिर वापस रिपीट होगा, या सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है। नाउ हीटेरोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में एक रिंग होगा, और उस रिंग में क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड्स है जो कॉन्जुगेशन में है वो सेम रिंग में नहीं होगा। सपोज ये कॉन्जुगेशन में है, हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, पहले ऐसे करके डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर ऐसे करके डबल बॉन्ड है, लेकिन रिंग अलग है, तो उसको हम कहेंगे हीटेरोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। यहाँ पर भी पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, लेकिन रिंग अलग है। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, लेकिन रिंग अलग है। तो ये है हमारा हीटेरोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। सबसे पहले तो ऐसे प्रेजेंट होगा,
ठीक है। ब्यूटाडाइन सिस्टम में ओपन चेन में ये है कॉन्जुगेटेड एलिसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन। फिर होमोएन्युलर डाइन में जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है वो ऐसे प्रेजेंट होगा एक ही रिंग में। हेटेरोएन्युलर में जो है वो ऐसे प्रेजेंट हो सकता है जहाँ पे रिंग डिफरेंट है, अलग रिंग्स में होगा, या वो ऐसे प्रेजेंट हो सकता है जहाँ पे रिंग अलग है, या वो ऐसे प्रेजेंट हो सकता है जेड शेप में जहाँ पे रिंग अलग है। ठीक है। फिर डी टाइप है एक्सोसाइक्लिक एंड एंडोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स क्या होता है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है वो एक डबल बॉन्ड है, पार्ट ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जो कि इस सिस्टम का पार्ट होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का पार्ट होगा। फॉर्म बाय एनी कार्बन एटम ऑफ एनी रिंग, जो रिंग का कोई भी कार्बन एटम बनाएगा, रिंग का कोई भी कार्बन एटम बनाएगा, बट प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग, लेकिन वो रिंग के बाहर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ये हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, हम क्लियरली देख सकते हैं ऐसे करके डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड ऐसे करके प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये एक्सो है, डबल बॉन्ड वाला एक सिस्टम है जिसको हम एक्सो कहेंगे, जो कि कार्बन के रिंग के कार्बन ने बनाया है, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो रिंग के बाहर प्रेजेंट है। तो ये हो गया एक्सो। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द रिंग, लेकिन जो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो रिंग के कार्बन ने बनाया होगा और रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। ये वाला है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सच डबल बॉन्ड्स आर शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, और ये जो डबल बॉन्ड्स है वो नीचे एग्जाम्पल में दिया है। यहाँ पे सबसे पहले ऐसे करके दो डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, रिंग ए और रिंग बी करके नाम दिया है, और ये जो है वो है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड टू ए का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और इधर जो है दो कंटेन टू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लिखा है, क्लियरली पिक्चर नहीं आया है। वुडवार्ड फॉर्मुलेटेड सर्टेन एम्पिरिकल रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स इन केस ऑफ डाइन्स। जो वुडवार्ड है उसने एम्पिरिकल रूल्स को यूज किया लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए डाइन्स में। जो मैक्सिमम वेवलेंथ है अब्जॉर्प्शन के वक्त उसको कैलकुलेट करने के लिए वुडवार्ड ने फॉर्मूला दिया फॉर डाइन्स। These rules were later modified by Pfizer, जिसको बाद में फाइजर ने मॉडिफाई किया। According to these rules, each type of dynes has a certain fixed basic value. इस रूल के मुताबिक जो हर टाइप ऑफ डाइन है उधर एक फिक्स्ड बेसिक वैल्यू होता है। एंड द वैल्यू ऑफ अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, सबसे पहले तो एक बेसिक वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद वो जो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम का लैम्डा मैक्स का वैल्यू है वो डिपेंड होगा नंबर ऑफ अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यूज ऑन द डबल बॉन्ड। कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है या रिंग रेजिड्यूज है डबल बॉन्ड पे, ठीक है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विच एक्सटेंड्स कॉन्जुगेशन, और डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करता है। पोलर ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा क्लोरीन ब्रोमीन OR SR, तो वो जो है लैम्डा मैक्स पे असर करेगा। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो इथेनॉल है, ट्रांजिशन जो है वो पाई टू पाई स्टार है, और जो वैल्यूज जो हमें यूज करना है वो यहाँ पे दिया है। सबसे पहले आता है पेरेंट वैल्यू फॉर ब्यूटाडाइन सिस्टम और साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन। अगर हमारे पास एक ब्यूटाडाइन सिस्टम है, डाइन है तो दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा, ऐसे स्ट्रेट में प्रेजेंट है तो 217 m म्यू या nm सेम है, ठीक है, 217 nm आएगा। एसाइक्लिक ट्राइन है तो इंक्रीज होके 245 nm आएगा। होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन जो कि हमने किया था, जिसमें जो कॉन्जुगेशन है विद इन द रिंग प्रेजेंट होगा, 253 nm आएगा। और हीट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन में 215 nm आएगा, जिधर जो है कॉन्जुगेशन ऐसे प्रेजेंट होगा, दो रिंग्स में प्रेजेंट होगा, डिफरेंट रिंग्स में कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होके।
नॉर्मल साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन और ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए 217, ट्राइन के लिए 245, होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए 253, हीट्रोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए 215 आएगा। इंक्रीमेंट फॉर ईच सब्सटीट्यूएंट, अगर सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट होगा अल्काइल सब्सटीट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू 5 nm आएगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जिसको हमने अभी पढ़ा था वो जो है 5 nm आएगा। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करेगा, ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद ऐसे करके डबल बॉन्ड अगर आएगा जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करेगा वो होगा 30 nm। ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है OR तो आएगा 6 nm। SR प्रेजेंट है 30 nm। क्लोरीन ब्रोमीन प्रेजेंट है 5 nm। NR2 प्रेजेंट है 60 nm और OCOCH3 प्रेजेंट है तो आएगा 0 nm। The various rule for calculating absorption maximum in case of dynes and trines are summarized in table above। जो टेबल ऊपर दिया था उधर हमने देखा है जो वैल्यूज हमें पुट करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ 2,4-हेक्साडाइन। जो 2,4-हेक्साडाइन है उसके यूवी स्पेक्ट्रम में हमें अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम को देखना है। तो 2,4-हेक्साडाइन जो है वो यहाँ पे दिया है इसका फिगर। ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन है या एक ब्यूटाडाइन का सिस्टम है। सबसे पहले तो ये हमें देखना है ब्यूटाडाइन है, होमोएन्युलर है, हीट्रोएन्युलर है। तो ये एक ब्यूटाडाइन सिस्टम है। देयर आर 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स 1 ऑन ईच डबल बॉन्ड, 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बेसिक वैल्यू आएगा ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए, बेसिक वैल्यू आता है 217 nm। 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है CH3 5 या 5 × 2 10 nm। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इनको सम करना है। 217 + 10 कितना होगा, 217 + 10 जो है वो होगा 227। 227 nm जो है वो हमारा लैम्डा मैक्स होगा। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है 227 पे हमें मिलेगा 2,4-हेक्साडाइन का, और जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो भी 227 nm आता है। फिर उसके बाद आता है कैलकुलेट द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है उसका हमें अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके एक रिंग दिया है, पिक्चर क्लियर नहीं है मैं यहाँ पे बनाती हूँ। फिर डबल बॉन्ड दिया है, फिर एक कार्बन दिया है जिसपे CH3 प्रेजेंट है, फिर एक CH है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर CH3 है। तो सबसे पहले ये एक ब्यूटाडाइन सिस्टम है, ये एक रिंग नहीं है जिसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। सबसे पहले हमें देखना है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है। ये है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये कहाँ है, स्ट्रेट लाइन में है। तो ये एक ब्यूटाडाइन सिस्टम है, ठीक है, ब्यूटाडाइन है। देयर आर 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है, हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं CH3 इस रिंग में, एंड 2 रिंग रेजिड्यूज, और 2 रिंग रेजिड्यूज है, रिंग का हिस्सा है, ये दोनों रिंग का रेजिड्यूज है ऑन द डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड पे। मोर ओवर देयर इज एन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का डेफिनेशन हम फिर से एक बार देखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और वो डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, DCP, ठीक है। एंड फॉर्म बाय एनी कार्बन एटम एनी रिंग बट प्रेजेंट, और वो जो है कार्बन एटम रिंग का जो कार्बन एटम है जो कि रिंग से बना हुआ है उसका होना चाहिए, यानी कि D होना चाहिए। सबसे पहले डबल बॉन्ड होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, और जो रिंग का कार्बन है उससे बना हुआ होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और आउटसाइड द रिंग होना चाहिए, रिंग के बाहर प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो हो जाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड।
तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले ये एक डबल बॉन्ड है, ठीक। कॉन्जुगेशन का सिस्टम है, कॉन्जुगेशन का पार्ट है, ये जो कॉन्जुगेशन है वो इसका पार्ट है, ठीक। फिर उसके बाद जो रिंग का कार्बन है उससे बना हुआ होना चाहिए, ये रिंग का कार्बन है उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक। फिर उसके बाद रिंग के बाहर प्रेजेंट होना चाहिए, आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट होना चाहिए, रिंग के बाहर प्रेजेंट है, तो ये हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। तो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले बेसिक वैल्यू जो कि 217 है, ये है 5 nm, 5 nm यूज़ करेंगे, 2 है तो 5 2 ज़ा 10 होगा। रिंग रेजिड्यूज भी 5 nm होता है, तो 5 nm को हम यूज़ करेंगे जो कि 10 होगा। और ऐसे करके अगर ये ऐसे पोर्शन है कार्बन डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है हमारा, ठीक है सपोज, और यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें कनेक्ट है जो कि रिंग का पार्ट है विच इज़ रिंग रेजिड्यूज, तो उधर भी हमें 5 को ऐड करना होता है ईच रेजिड्यू के लिए। यहाँ पे 2 है तो 10 nm, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो हो गया 5 nm, और उसको जब हम सम करेंगे 17 पे 10 हो गया तो 27, 37, फिर 5 ऐड करेंगे 38, 39, 40, 41, 42, 242 आएगा, और जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो भी 242 आता है। फिर उसके बाद ये जो सिस्टम है उसके लिए हमें लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है, पिक्चर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है एक रिंग है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दिस इज़ अ रिंग, ये एक रिंग वाला सिस्टम है। कैसे है? क्योंकि कॉन्जुगेशन रिंग का पार्ट है कि नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये जो है रिंग का कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन को हमें देखना है, डाइन को हमें देखना है, तो वो हो गया इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हीट्रोन्यूक्लियर डाइन, ये एक हीट्रोन्यूक्लियर डाइन का एग्जाम्पल है। एंड देयर आर 4 रिंग रेजिड्यूज, ये है हमारा आखिरी कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये कार्बन, ये यहाँ पे कार्बन, ऐसे कार्बन प्रेजेंट होगा, है ना। ये है रिंग का पार्ट, इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से कनेक्टेड है रिंग का पार्ट, इस कार्बन से कनेक्टेड है रिंग का हिस्सा, इस कार्बन से कनेक्टेड है रिंग का हिस्सा, तो हो गया 4 रिंग रेजिड्यूज ऑन द डबल बॉन्ड्स। जो डबल बॉन्ड्स है उधर 4 रिंग रेजिड्यूज जो है वो कनेक्टेड है। 10 जो बेसिक वैल्यू है वो 215 होगा हीट्रो एन्यूलर डाइन के लिए, वहाँ पे आप फिगर में जाके टेबल में जाके देख सकते हो, 215 nm होगा। और रिंग रेजिड्यूज 4 है, ईच का 5 होगा तो 20, उसको सम करेंगे तो आएगा 235 nm। जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो होता है 234 nm, जो कि सिमिलर है। तो ये है हमारा लैम्डा मैक्स वुडवार्ड फिशर रूल्स के मुताबिक। ये हमें याद रखना है, बेसिक में 17 आता है, 217, हीट्रो एन्यूलर में 15 आता है। अब ये है हमारा कॉन्जुगेशन, और ये कॉन्जुगेशन एक ही रिंग के अंदर है, तो हो गया होमो एन्यूलर कॉन्जुगेटेड डाइन। और ये जो होमो एन्यूलर कॉन्जुगेटेड डाइन है उधर रिंग रेजिड्यूज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड है वो रिंग का हिस्सा है, ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड है वो रिंग का हिस्सा है, और ये जो कार्बन से जुड़ा हुआ बॉन्ड है वो रिंग का हिस्सा है। तो 3 रिंग रेजिड्यूज हुआ। ऐसे करके हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसे बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक रिंग रेजिड्यू, यहाँ पे एक रिंग रेजिड्यू, और यहाँ पे एक रिंग रेजिड्यू है, वही हमें याद रखना है। और मोर एवर इट कंटेन्स एन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन इट, और यहाँ पे एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है। कैसे है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड? सबसे पहले ये है हमारा डबल बॉन्ड होना चाहिए, टिक। फिर उसके बाद कॉन्जुगेशन का पार्ट होना चाहिए, ये रहा हमारा कॉन्जुगेशन, उसका पार्ट है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, जो रिंग का कार्बन है वो उस बॉन्ड को बनाए। अब जिस रिंग का हमें एक्सो बनाना है उस रिंग का कार्बन से बना हुआ होना चाहिए। ये ए रिंग है, ए रिंग के कार्बन से बना हुआ है ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और ए रिंग के बाहर प्रेजेंट है तो हो गया एक्सो, रिंग के आउटसाइड है। ये है हमारा ए रिंग का कार्बन, यहाँ पे ये जो कार्बन है वो ए रिंग का भी है,
उससे बना हुआ है और आउटसाइड द रिंग है, तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड उसके अंदर आया तो 253 आता है। जब होमो एन्यूलर कंपाउंड होता है, होमो एन्यूलर डायन होता है, तो होता है बेसिक वैल्यू 253, और जो ब्यूटाडाइन है उधर होता है 217, हीट्रो एन्यूलर में होता है 215। इन तीनों को हमें अच्छी तरीके से याद रखना है, 15, 17 और 53, क्योंकि ये बेसिकली आता है। और 3 रिंग रेजिड्यूज़ है, हर एक रिंग रेजिड्यूज़ का 5 वैल्यू होगा 15, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जिसका 5 वैल्यू होगा। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है इसको सम करेंगे तो आएगा 273। ऑब्जर्व वैल्यू जो है वो 274 आता है, एक ही नंबर का फ़र्क है। तो वुडवार्ड्स रूल का यूज़ करके हमें इसका अब्जॉर्प्शन मिला। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि कॉन्जुगेशन, उसको हमें देखना है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये अलग अलग रिंग्स में है डबल बॉन्ड। तो ये हो गया हीट्रो एन्यूलर। हीट्रो एन्यूलर डाइन का बेसिक वैल्यू होता है 215, उसको हमें याद रखना है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। ये जो कार्बन के आखिर पे डंडा है, बॉन्ड है, वो किसी रिंग का पार्ट है, तो ये हो गया रिंग रेजिड्यू। ये भी, ये कार्बन से जुड़ा हुआ डंडा है, वो रिंग का पार्ट है, ये हो गया रिंग रेजिड्यू बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड है वो भी रिंग रेजिड्यू है, क्योंकि वो इस रिंग का पार्ट है। तो हमारे पास है 3 रिंग रेजिड्यूज। नाउ फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स देखने के लिए हम पहले इस डबल बॉन्ड को चेक करते हैं। ये एक डबल बॉन्ड है, हाँ ये एक डबल बॉन्ड है। और ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है, हाँ ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है। और ये जो है रिंग के किसी, जो रिंग का कार्बन होता है उससे बना हुआ है। सपोज अगर हमें इस रिंग में प्रेजेंट है एक्सो को देखना है, तो इस रिंग का कार्बन से बना हुआ है, हाँ सही है। और इस रिंग के कार्बन के, यानी कि इस रिंग के बाहर प्रेजेंट है, हाँ इस रिंग के बाहर प्रेजेंट है। तो ये हो गया एक एक्सो बॉन्ड। और उसी तरीके से ये वाला बॉन्ड भी एक्सो है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन का पार्ट है। और जो रिंग का कार्बन है, जो रिंग का कार्बन है, रिंग के कार्बन से बना हुआ है, इस रिंग के कार्बन से, सपोज अब हम इस रिंग को कंसिडर करेंगे, इस रिंग का कार्बन यहाँ पे नहीं है, ये बी रिंग में इस रिंग का कार्बन नहीं है, यहाँ पे बंद हो जाता है। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो बेसिक वैल्यू है 215, 3 रिंग रेजिड्यूज है 15 नैनोमीटर, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है 5 नैनोमीटर। तो उसको जब हम प्लस करेंगे तो 235 आएगा। ऑब्जर्व वैल्यू भी 235 आता है। तो वुडवार्ड्स रूल का यूज़ करके हमने डाइन्स का जो है लैम्डा मैक्सिमम, जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है, उसको निकाला। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।